are going to start with chapter number 7, fractions. तो fractions क्या है बच्चों? एक फ्रैक्शन मीन्स ए पार्ट ऑफ ए होल, यानी एक होल का हम उसके पार्ट्स कर देते हैं, वो क्या है? फ्रैक्शंस है. इट शोज वन और मोर पार्ट्स आउट ऑफ मैनी इक्वल पार्ट्स. तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक होल है, अगर हम इसको हाफ दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो यानी इसका क्या हो गया? 1/2. यानी ये एक फ्रैक्शन हो गया 1/2, यानी हाफ पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया. अगर हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये क्या हो गया? 1/3. तो ये हो गया आपका 1/3. और अगर हम इसे 4th पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये क्या हो गया? 1/4, यानी 1/4. यानी एक के हमने 4 पार्ट कर दिए. ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1/4. करेक्ट. रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ फ्रैक्शंस. तो लुक एट द फिगर. फिगर देख सकते हैं, ये आपके 5 कॉलम्स हैं. ठीक है, इसमें से 2 शेडेड है और 3 विदाउट शेडेड है. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? 2/5, यानी 2/5 हो गया. इसी तरह से ये 10 कॉलम्स हैं, इसमें 3 आपके शेडेड है और 10 आप इसमें से 3 आपके शेडेड है. तो ये क्या हो गया आपका? 3/10. टर्म्स ऑफ अ फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन की टर्म्स किस तरह से होती है? The numerator and denominator of fraction are called as terms. तो इसे हम numerator और denominator के नाम से जानते हैं. Denominator means the total numbers of equal parts of the whole. तो total numbers कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 आपका क्या है? डिनोमिनेटर. ठीक है. न्यूमरेटर मींस नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन. कितने पार्ट्स हमने टेकन किए, यानी शेडेड पार्ट कितनी है? 3. They are separated by a dividing line called fractional bar. ठीक है, fraction is expressed as n divided by d, यानी numerator divided by denominator. In the figure, the shaded part is 3/8, यानी numerator divided by denominator fraction bar. तो ये इस तरह से हम इसे शो कर सकते हैं. करेक्ट. फ्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स. तो होल नंबर्स को आप किस तरह से फ्रैक्शन कर सकते हैं? ठीक है, 3/4. फाइन. 3/4 ऑफ 36. तो ऑफ की जगह आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई लगाएंगे. करेक्ट. तो 4 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है? 4 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है? 9 में. ठीक है, 4 9 36, 9 into 3 27. करेक्ट. नेक्स्ट है ब्रेन क्विज. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फ्रैक्शन शोन बाय द शेडेड पार्ट. ठीक है, शेडेड पार्ट आपको फ्रैक्शन यहाँ पर शो करना है, तो ये आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट, कलर द फिगर्स टू शो द गिवन फ्रैक्शन. फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/6, तो 1 पार्ट आपका इसमें शेडेड होगा. ये आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फ्रैक्शन विद द गिवन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको बताना है, तो 2/3. क्वेश्चन नंबर 4, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. तो ये ऊपर वाला आपका न्यूमरेटर है और नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर है. क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 3/4 ऑफ 72. तो 4 के टेबल में 72 कितने टाइम्स में आता है? 4 1 जा 4. रिमाइंडर कितना आपके पास बचा? 3. तो 3 अगर हम इसके साथ ऐड करें तो 32. तो 32 कितने टाइम्स में आता है? 8 टाइम्स में. 18 into 3 54 इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस है. लाइक फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. एग्जांपल्स 2/5, 3/5 एंड 4/5 आर लाइक फ्रैक्शंस. यानी इसमें डिनोमिनेटर आपका सेम होता है. Unlike fractions, fractions having different denominators are called unlike fractions. तो unlike fractions कौन से होते हैं? जिसमें आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों डिफरेंट होते हैं, वो आपके unlike fractions हैं. Proper fractions, a fraction is one in which the numerator is less than the denominator is called a proper fraction. तो ये proper fraction है. ठीक है, इसमें क्या है कि आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कम है. ये प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं.
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज वन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर, इसमें न्यूमरेटर ग्रेटर होगा और डिनोमिनेटर आपका कम होगा, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यूनिट फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस हैविंग द न्यूमरेटर एज 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस, जिसमें एवरी यूनिट में न्यूमरेटर आपका 1 होगा, तो ये आपका क्या होगा, आर यूनिट फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस व्हिच आर मेड अप ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है, तो इसमें इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को कन्वर्जन में कैसे करेंगे आप, ठीक है, लाइक आपके पास एक्सप्रेस यहाँ पर है 134 डिवाइडेड बाय 16, तो इसको कैसे आप वो करेंगे, फ्रैक्शन में कैसे कंजर्व करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ आपके पास 134 है, इसको 16 से डिवाइड करेंगे आप, 16 के टेबल में 13 आएगा नहीं, 16 के टेबल में पूरा 134 ही आपको लेना पड़ेगा, तो 8 टाइम्स में क्या आएगा, 16 8 जा 128, तो रिमाइंडर आपके पास क्या बचा, 6, तो 6 आपका रिमाइंडर है, ठीक है, 8 आपका क्विटेंट हो गया, ठीक है, डिविडेंड आपका क्या है 134 और डिवाइजर आपका क्या है 16, ठीक है, तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं भाई, जो आपका डिवाइजर है वो आपका हमेशा नीचे होगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि इसको आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और जो आपका क्विटेंट है वो हमेशा आप यहाँ साइड में लिखेंगे, ठीक है, और जो आपका रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर आपका हमेशा न्यूमरेटर होगा, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट ब्रेन क्विज, क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन ग्रुप्स ऑफ फ्रैक्शन आर लाइक और अनलाइक, तो आपको इसमें लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस बताने, ये आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द गिवन फ्रैक्शन एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शंस, तो आपको इन सभी फ्रैक्शंस में प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शंस चूज करने हैं, ये आप अपनी नोटबुक में चूज करके लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में आपको चेंज करना है, ये आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस, इनको मिक्स्ड फ्रैक्शंस में करना है, यानी 48 को 7 से डिवाइड करेंगे, उस अकॉर्डिंग आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द मिसिंग नंबर, तो मिसिंग नंबर आप यहाँ पर राइट करेंगे। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या है, लुक एट द फॉलोइंग शेप एंड फ्रैक्शंस फॉर द शेप शेडेड पार्ट्स, अब आप शेडेड पार्ट को देखिए 1/2, ये भी 1/2, तो ये क्या है, इस तरह से आप इसे शो करेंगे, ये क्या है 1/4 है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 1/4 पार्ट ये भी है, ये भी 1/4 पार्ट है, यानी 2/4, 1/6 ये शेडेड पार्ट है, ये विदाउट शेडेड है तो 3/6, ये शेडेड पार्ट है, ये विदाउट शेडेड है तो 4/8, ये शेडेड है, ये विदाउट शेडेड है तो 5/10। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारे पास फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय मल्टीप्लिकेशंस। फाइंड फॉर फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 2/3 बाय मल्टीप्लाइंग, तो 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताने हैं हमें मल्टीप्लाइंग के, तो आपके पास यहाँ पर है 2/3, ठीक है, तो 2/3 की पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2/3 की 3 से, फिर 2/3 की 4 से, तो इस तरह से आपके पास 2/3, 4/6, 6/9, 8/12, ये 4, ये 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, करेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ए बाय डिवीजन, तो इसी तरह से आपको डिवीजन में भी करना है, ठीक है, फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद गिवन न्यूमरेटर, ठीक है, यहाँ पर एक न्यूमरेटर दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दिखाना है, तो आपके पास है 12/21 विद न्यूमरेटर आपके पास 36, 36 और 4। सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, तो आपके पास क्या है, दोनों का सॉल्यूशन दे रखा है 12/21, ठीक है,
अब आपके पास यहाँ पर न्यूमरेटर क्या आना चाहिए, 36, करेक्ट। तो 36 लाने के लिए आप 12 की किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में। तो 3 में अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में ही आपको नीचे करना है। तो 12 3 जा 36 और 21 3 जा 63, करेक्ट। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में आपके पास न्यूमरेटर आना चाहिए 4। तो आप क्या करेंगे, 12 को किससे डिवाइड करेंगे, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 होगा, और 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 होगा, करेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद गिवन डिनोमिनेटर। तो जैसे आपने न्यूमरेटर का किया है सेम ऐसे ही डिनोमिनेटर के लिए भी करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास चेकिंग द इक्विवेलेंट ऑफ टू फ्रैक्शंस। अगर दो फ्रैक्शंस है आपको इनको कैसे चेकिंग करेंगे, क्रॉस चेकिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, 2/7 एंड 6/21, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, 21 की 2 में करेंगे 42, 7 की 6 में करेंगे मल्टीप्लाई 42। तो क्या है ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, करेक्ट। नेक्स्ट है ब्रेन क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर द गिवन फ्रैक्शंस बाय मल्टीप्लाइंग। तो इनकी 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने आपको मल्टीप्लाइंग से, ठीक है। तो 1 तो यही हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से करेंगे, देन 4 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर द गिवन फ्रैक्शंस बाय डिवाइडिंग। तो डिवाइडिंग मेथड से आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं, ये आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द बॉक्सेस टू मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ये भी आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 40/70 विद न्यूमरेटर। तो आपको क्या करना है, 40/70 आपका क्या है, 40/70, इसमें आपके पास न्यूमरेटर होना चाहिए 80। तो 80 लाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो आप 2 से ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 40 फॉर द फॉलोइंग। तो ऐसे ही जैसे आपने न्यूमरेटर के लिए किया है ऐसे ही आप डिनोमिनेटर के लिए करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिड्यूसिंग फ्रैक्शन टू देयर लोएस्ट टर्म्स। एग्जांपल 8/12 टू द लोएस्ट टर्म। तो 8/12 के आप कितने लोएस्ट टर्म में इसको कर सकते हैं, तो 8/12 है आपका, आप इसको कितने लोएस्ट टर्म में कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब ये फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो 2/3 इसका क्या है, लोएस्ट फॉर्म, करेक्ट। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में आप कंपैरिजन किस तरह से कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर 3/8 है, 5/8 है, ठीक है। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 3 ऊपर 3 है, ऊपर 5 है, तो 5 आपका क्या है, मोर देन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एरो लगाएंगे, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर सेम है, अनलाइक फ्रैक्शन है, तो सेम तरीके से आप इनमें कंपैरिजन करेंगे। नेक्स्ट है ब्रेन क्विज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन देयर लोएस्ट टर्म्स। तो इन्हें लोएस्ट टर्म्स में करना है आपको, लाइक आपके पास यहाँ पर 24/25 है, 7/23 है, 1/20 है, इनको आपको लोएस्ट टर्म्स में लेके जाना है। क्वेश्चन नंबर 2, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म्स डिवाइडिंग बाय कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स मेथड से आपको इनको लोएस्ट टर्म्स में लेके जाना है। क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द लोएस्ट टर्म्स डिवाइडिंग बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के मेथड से आपको इनको लोएस्ट टर्म्स में करना है इन फ्रैक्शंस को। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द करेक्ट साइन लेस देन, मोर देन और इक्वल टू इन द बॉक्सेस। तो ये आपको लेस देन, मोर देन और इक्वल टू के साइन लगाने हैं, तो जो फ्रैक्शंस में कंपेयर करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, टिक द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शंस। जो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है उस पर आप राइट टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, एंड अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, करेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का एडिशन आप किस तरह से करेंगे, सम ऑफ 2 और मोर लाइक फ्रैक्शंस इक्वल टू सम ऑफ न्यूमरेटर कॉमन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर अगर आपको कॉमन है तो आप क्या करेंगे, उसको कॉमन ले लेंगे, और जो आपके न्यूमरेटर है उनको ऐड कर देंगे, तो ये आपका ऐड वाला ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास 2/6 और 3/6 है, 2/6 प्लस 3/6।
डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो इसको हमने कॉमन ले लिया और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, तो क्या होगा आपके पास 5/6। तो इस तरह से आप ऐड करेंगे। फ्रेंड क्विज, राइट द एडिशन फैक्ट द ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स शो। ठीक है, ये आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ऐड। तो ऐड अपने करना अभी सीखा है, फ्रैक्शंस को ऐड किस तरह से करते हैं, तो ये क्वेश्चंस आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फिल ईच विथ लेस देन, मोर देन और इक्वल टू मेक ईच ऑफ द गिवन सेंटेंसेस ट्रू। ठीक है, तो आप इसमें लेस देन, मोर देन और इक्वल टू का साइन क्रिएट करेंगे। Question number 4, Garima reads 3/8 part of a comic on Saturday and 2/8 part on Sunday. Find the total part of the comic read by her. ठीक है, तो total part क्या होगा, 3/8 plus 2/8, तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो 3 + 2 5/8। करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास दो क्वेश्चन सेम है, ये आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन किस तरह से करेंगे, डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शन, डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर और कॉमन डिनोमिनेटर। जैसे आपने ऐड किया था, सेम इसी मेथड से आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। डिनोमिनेटर जो है वो आपका कॉमन हो जाएगा, 9/13 माइनस 7/13। तो डिनोमिनेटर आपने कॉमन ले लिया और न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन। करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास है ब्रेन क्विज सब्ट्रैक्ट। ये सभी सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्लस और माइनस। प्लस और माइनस का साइन लगा के आपको इनको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। नेक्स्ट आपके पास है वर्ड प्रॉब्लम। इसमें भी आपको सब्ट्रैक्शन करना है, ये आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। ये एनरिचमेंट एक्टिविटी है, ये आप कर ही लेंगे। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर।